सामईन इकराम, सच बोलने वाली आवाज़ जनाब शादाब आज़मी साहब की आवाज़ है। ऐसी आवाज़ को आप हिम्मत दें, हौसला बढ़ाएं, ताकि पूरा हिंदुस्तान इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहे। और उम्र भर शादाब भाई, उम्र भर सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने, उम्र भर सिर्फ तेरा नाम लिया है मैंने, लोग कहते हैं बड़ा काम किया है मैंने। जनाब शादाब आज़मी, आपके समातों के हवाले जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आप लोग। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दूसरी तरफ आपने अच्छा सुना, अब तो अच्छा सुन करके बताया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, मुझे आवाज़ दी गई है आज के इस खुसूसी मौके पर, ईद मिलन के मौके पर आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। चाहता ये हूँ कि एक मतला, एक शेर उसी हवाले से पेश करूँ। और एक बात और अर्ज़ कर दूं कि जहां बड़ा मजमा होता है मुशायरों में, शायद कि उतने ही लोग सुनने वाले होते हैं उस बड़े मजमे में भी जितने कि यहां तशरीफ़ रखते हैं। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। एक मतला पढ़ता हूं गुड्डू भाई, यहां से ईद के मौके पर आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, उसी हवाले से मतला पढ़ता हूं। रियासत भाई, शाहिद भाई बतौर ख़ास ये मतला देखें यहाँ से। इस खुशी के मौके पर आपने अच्छा सुना ही है, लेकिन इन बच्चों ने आपसे भी अच्छा सुना है, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। सुने, अच्छा लगे तो मोहब्बतों से नवाज़ें। पेश करता हूँ कि इस खुशी के मौके पर बरहमी नहीं अच्छी, इस खुशी के मौके पर बरहमी नहीं अच्छी, इस खुशी के मौके पर बरहमी नहीं अच्छी। अरे दोस्ती तो अच्छी है, दोस्ती तो अच्छी है, दुश्मनी नहीं अच्छी, दोस्ती तो अच्छी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी दुआएं मिली। दिशान भाई, पेश करता हूँ बतौर ख़ास, समात फरमाएं कि इस खुशी के मौके पर बरहमी नहीं अच्छी, दोस्ती तो अच्छी है, दुश्मनी नहीं अच्छी, दोस्ती तो अच्छी है, दुश्मनी नहीं अच्छी। ओ आज ईद का दिन है, आ मेरे गले लग जा, आज ईद का दिन है, आ मेरे गले लग जा, आज ईद का दिन है, आ मेरे गले लग जा, आज ऐ मेरे हमदम, आज ऐ मेरे हमदम, बेरुखी नहीं अच्छी, आज ऐ मेरे हमदम, बेरुखी नहीं अच्छी, आज ऐ मेरे हमदम, बेरुखी नहीं अच्छी। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। रियासत भाई, मैंने एक बात अर्ज़ की थी
कि वाकई इतने ही लोग होते हैं मुशायरों में जो मोहब्बतों से नवाजते हैं। आपकी मोहब्बतों को सलाम अर्ज़ करता हूँ, वाकई आप सब ने ज़िंदा दिली का सबूत पेश किया है। आइए एक मतला चंद शेर और आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुस्तकीम भाई तो नहीं हैं, लेकिन उनके छोटे भाई अब्दुल रहीम भाई बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और गज़ल का मतला यहाँ से शाहिद भाई बतौर ख़ास मतला यहाँ से देखें। मास्टर साहब आप शुरू से ही लगे हुए हैं और बराबर हर शायर को आपने बड़ी मोहब्बतों से दुआओं से नवाजा है। एक मतला यहाँ से आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ बतौर ख़ास, समाअत फरमाएँ। जी बच्चों, अच्छा लग रहा है आपको? कसम खुदा की जितना अच्छा आपको सुनते हुए लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हमको सुनाते हुए लग रहा है। बहुत शुक्रिया। एक मतला पढ़ता हूँ गुड्डू भाई, बतौर ख़ास समाअत फरमाएं। अपने अपने हिसाब से समझ लेंगे, ये बुज़ुर्ग भी समझ लेंगे और ये बच्चे तो समझ ही रहे हैं, बुज़ुर्गों से भी ज़्यादा समझ रहे हैं ये बच्चे। आजकल के बच्चे काफ़ी समझदार हैं माशाअल्लाह। मतला पढ़ता हूँ, ज़ीशान भाई समाअत फरमाएं। एक हसीन पाथर को, एक हसीन पाथर को हम खुदा बना बैठे, एक हसीन पाथर को हम खुदा बना बैठे, एक हसीन पाथर को हम खुदा बना बैठे। सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे। जी बहुत शुक्रिया आप सबकी। जी मैं रियासत भाई आप सबकी समातों को सलाम अर्ज़ करता हूँ, पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ कि एक हसीन पाथर को हम खुदा बना बैठे, एक हसीन पाथर को हम खुदा बना बैठे। सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे, सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे। और रजब अली बहुत खूब से खूब की तरफ आप बढ़ रहे हैं। निज़ामत में लाजवाब आपने अपनी तरफ से पूरा बहुत मेहनत की है और पूरा ताउन पेश किया है इस मुशायरे के लिए। आपको मुबारकबाद पेश करते हुए गज़ल का ये शेर बतौर ख़ास अब्दुल रहीम भाई आपके हवाले से शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास, समाअत फरमाएं कि सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे, और इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए। बच्चों अगर शेर आपकी समझ में आ जाए, वैसे थोड़ा सा आपकी उम्र से थोड़ा सा ऊपर का ये शेर है, लेकिन आप सबकी भी समझ में आ जाए तो आप मोहब्बतों से नवाज देंगे। पेश करता हूँ बतौर ख़ास कि इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए, इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए। रे किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगा बैठे, किससे दिल
बात समझ में आ गई है? भाई जिंदाबाद शादाब भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। सामईन इकराम, मगर फिल्मी फनकारों को इस बात पे फख्र है, नाज है कि उनके पास सलमान खान है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है। तो हमें मुशायरे की दुनिया में, उर्दू अदब की दुनिया में ये फ़ख्र है, ये नाज है कि हमारे पास जनाब शादाब आज़मी है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। जनाब शादाब आज़मी आपके समतों के हवाले। बहुत शुक्रिया। रजब अली ने बहुत कुछ कहा, ऐसा तो अभी मामला नहीं है, आप दुआ दीजिए अल्लाह वहाँ तक पहुँचाए कि मुझे भी नाज हो, आपको भी नाज हो। पेश करता हूँ रियासत भाई, आप सब ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है, पेश करता हूँ बतौर ख़ास। समाअत फरमाएं कि इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए, इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए। अरे किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगा बैठे, किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगा बैठे। एक शेर और पढ़ता हूँ, मेरे मोहतरम मेरे अजीज़ दोस्त गुड्डू भाई तशरीफ रखते हैं, इनके हवाले एक शेर करता हूँ बतौर ख़ास। समाअत फरमाएं कि सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे, आग बेवफाई की, आग बेवफाई की यूं लगाई है तूने, आग बेवफाई की यूं लगाई है तूने, आग बेवफाई की यूं लगाई है तूने। हम तेरी मोहब्बत में, हम तेरी मोहब्बत में अपना दिल जला बैठे, हम तेरी मोहब्बत में अपना दिल जला बैठे, आग बेवफाई की यूं लगाई है तूने। हम तेरी मोहब्बत में अपना दिल जला बैठे, हम तेरी। बुजुर्गों को भी अच्छा लगा, नौजवानों को अच्छा लगा, लेकिन बुजुर्ग भी मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी मुस्कुराहट के साथ वो मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। कभी मैंने 4 मिसरे कहे थे ज़ीशान भाई अपने इन बुजुर्गों के लिए, कि कभी की थी जो मैंने, ए बच्चों आपकी तरफ से ये 4 मिसरे बुज़ुर्गों के लिए अगर मैंने सच कह दिया हो, अगर ये बुज़ुर्ग अपने माजी में चले गए हों, अपना गुजरा हुआ ज़माना याद कर रहे हों, तो मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजिएगा। ये नौजवानों की तरफ से पढ़ रहा हूँ बुज़ुर्गों के लिए कि कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर ज़माने से बगावत याद आती है। कभी की थी जो मैंने वो शरारत याद आती है, तेरी खातिर ज़माने से बगावत याद आती है। और किसी को इश्क जब करते हुए मैं देख लेता हूँ, मुझे अपने ज़माने की मोहब्बत याद आती है। तो ये बुज़ुर्गों के लिए मुस्कुराहट, इनकी मुस्कुराहट
इनकी मुस्कुराहट के हवाले से एक शेर पहुंचाना चाहता हूं आप सबकी खिदमत में। बतौर खास रियासत भाई बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, पेश करता हूं कि एक हसीन पाथर को हम खुदा बना बैठे, सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे, सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे, कि उनकी मुस्कुराहट का कुछ सबब नहीं मालूम। अक्सर ऐसा होता है, आप महसूस करेंगे कि उनकी मुस्कुराहट का कुछ सबब नहीं मालूम, कि उनकी मुस्कुराहट का कुछ सबब नहीं मालूम। अरे वो जो मुस्कुराए तो वो जो मुस्कुराए तो हम भी मुस्कुरा बैठे, वो जो मुस्कुराए तो हम भी मुस्कुरा बैठे, वो जो मुस्कुराए तो हम भी मुस्कुरा बैठे। और अरशद, एक शेर तुम्हारे हवाले से पढ़ता हूँ हारून, बतौर ख़ास यह शेर गज़ल का मक्ता आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ, समाअत फरमाए। कि सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे, कि इश्क का तकाज़ा था इसलिए हमें शादाब, इश्क का तकाज़ा था इसलिए हमें शादाब, इश्क का तकाज़ा था इसलिए हमें शादाब। उनके एक इशारे पर उनके एक इशारे पर अपनी जान गंवा बैठे, उनके एक इशारे पर अपनी जान गंवा बैठे, सर कहाँ झुकाना था और कहाँ झुका बैठे। बहुत शुक्रिया, आप सब ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। ये तमाम हसीन और ख़ूबसूरत चेहरे, ये चमकते हुए चेहरे ये बताते हैं कि जी मैं वाकई जो कुछ भी आपका हुक्म है गुड्डू भाई मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। आइए एक मतला पढ़ता हूँ ईद के हवाले से जो कभी मैंने कहा था और गुड्डू भाई को काफ़ी पसंद है वो मतला। बच्चों आप पूरी तरह से बेदार हैं, वहीं से मुझे ऑक्सीजन मिल रही है। मैं अगर आपका हुक्म है तो एक मर्तबा मुझे बताएं, मुझे एहसास दिलाइए तालियां बजा करके कि मैं मतला गज़ल का यहाँ से वहाँ से तालियां मिल जाया करें, इधर बुज़ुर्गों की यहाँ से दुआएं मिल जाया करें, शादाब के लिए इतना ही काफ़ी है। मोहम्मद अब्बास भाई जी सलाम अर्ज़ करता हूँ आप सबको भी। मतला यहाँ से गज़ल का पेश करता हूँ बतौर पेश करता हूँ। मतला थोड़ा सा संजीदा है लेकिन वाकई मुझे उम्मीद है आप सबकी समातों से कि आप सबको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। बशक्ल चाँद नजर आओ
दीद हो जाए। ऊंचा उठ गया चाँद नजर आओ दीद हो जाए। जी मर साहब, इजाज़त है मतला पेश करूं मैं। गुड्डू भाई यहाँ से मतला पेश करता हूँ, थोड़ा सा 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद ये आपकी जो फरमाइशी आपका फरमाइशी जो कलाम है मैं पेश करूँगा इंशाअल्लाह। देखिए दोस्तों, गुर्बत से कहाँ कहाँ कितना और किस तरह से खसारा होता है। 4 मिसरे यहाँ से पेश करता हूँ, बतौर ख़ास समात फरमाएँ। बहुत रोई है आँखें, बहुत रोई है आँखें, इसलिए दामन मेरा नम है। चौथा मिसरा जब पढ़ा जाएगा तो इंशाअल्लाह आप शादाब को बहुत दिनों तक याद रखेंगे। पेश करता हूँ बतौर ख़ास, समात फरमाएं कि बहुत रोई है आँखें, इसलिए दामन मेरा नम है। तुम्हें अपना नहीं पाया, मुझे इस बात का गम है। जी भाई, कि बहुत रोई है आँखें, इसलिए दामन मेरा नम है। तुम्हें अपना नहीं पाया, मुझे इस बात का गम है। तुम्हें अपना नहीं पाया, मुझे इस बात का गम है। मैं खुद को बेच डालूं फिर भी तुमको पा नहीं सकता। मैं एक मुफलिस का बेटा हूँ, मेरी कीमत बहुत कम है। मुफलिस, बहुत शुक्रिया, आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी दुआएं मिली। जी जी, मैं पेश करता हूँ भाई, आप सबकी मोहब्बतें मिली, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा मार साहब आपको? अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप सब शादाब को बताएं, एहसास दिलाएं, मोहब्बतों से नवाज़ें। जी बहुत शुक्रिया। मैं एक मुफलिस का बेटा हूँ। जी पेश करता हूँ, समात फरमाएं। बहुत रोई है आँखें, इसलिए दामन मेरा नम है। यही प्रॉब्लम है क्या बाबू? यही मसला है तुम्हारे साथ क्या? दुआ कीजिए, अल्लाह नवाज दे, ये मसला हल हो जाए। और सुने बतौर खाक, बहुत रोई है आँखें, इसलिए दामन मेरा नम है। तुम्हें अपना नहीं पाया, मुझे इस बात का गम है। तुम्हें अपना नहीं पाया, मुझे इस बात का गम है। मैं खुद को बेच डालूं फिर भी तुमको पा नहीं सकता। मैं एक मुफलिस का बेटा हूँ, मेरी कीमत बहुत कम है। मैं एक मुफलिस का बेटा हूँ, मेरी कीमत बहुत कम है। और इस मसले में जो लोग उलझते हैं उनके हालात क्या होते हैं, 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आप सबके खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। समात फरमाएं कि मोहब्बत की तपिश में, मोहब्बत की तपिश में जल के जो बर्बाद होता है। जासिम कहाँ थे अब तक? यहीं हो। अच्छा सुनो, 4 मिसरे तुम्हारे जैसे नौजवानों के लिए, तुमसे होते हुए और लोगों तक पहुंच रहे हैं ये 4 मिसरे। बतौर खास अब्दुल रहीम भाई समात फरमाएं कि मोहब्बत की तपिश में
जल के जो बर्बाद होता है, वही वही राझा, वही मजनू, वही फरहाद होता है। गुड्डू भाई देखें बतौर खास कि मोहब्बत की तपिश में जल के जो बर्बाद होता है, वही राझा, वही मजनू, वही फरहाद होता है। जिसे बर्बाद कर देती है अक्सर संग दिल दुनिया, मोहब्बत के गुलिस्तां में वही आबाद होता है। मोहब्बत के गुलिस्तां में वही आबाद। जी दोबारा पढ़ दूं? बहुत तो आप शर्मा करके क्यों बता रहे हैं? खुल करके बताइए मोहब्बतों से। नहीं आप नौजवान हैं, ये देखिए सबको पसंद आ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ही को अच्छा लगे, सब नौजवान है, सबको अच्छा। अगर सबको अच्छा लगा हो तो एक मरतबा बताइए शादाब को आप। जी मैं पेश करता हूँ बतौर ख़ास, समाअत फरमाएं कि मोहब्बत की तपिश में जल के जो बर्बाद होता है, वही राझा, वही मजनू, वही फरहाद होता है। वही राझा, वही मजनू, वही फरहाद होता है। जिसे बर्बाद कर देती है अक्सर संग दिल दुनिया, मोहब्बत के गुलिस्तां में वही आबाद होता है। मोहब्बत के गुलिस्तां में वही आबाद होता है। और हाज़रीन गिरामी, हमारे मोहतरम वसीउल हसन साहब के वालिद मोहतरम शबीउल हसन साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि उनके हवाले से 4 मिसरे आप तक पहुंचाऊं। ये ज़िंदगी क्या है? बहुत से लोगों ने कई तरह के अशार इस ज़िंदगी के हवाले से कहे। शादाब आज़मी का क्या कहना है ज़िंदगी के हवाले से? 4 मिसरे आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। मार साहब बतौर ख़ास समाअत फरमाएं कि हंसी चेहरे की पल पल की खुशी भी छोड़ जाएगी। रियासत भाई अगर कुछ हो गया हो तो मोहब्बतों से आप नवाज देंगे, आप तमाम लोग। पेश करता हूं, समाअत फरमाएं कि हंसी चेहरे की पल पल की खुशी भी छोड़ जाएगी। तुम्हें इन दोस्तों की दोस्ती भी छोड़ जाएगी। तुम्हें इन दोस्तों की दोस्ती भी छोड़ जाएगी। हंसी चेहरे की पल पल की खुशी भी छोड़ जाएगी। तुम्हें इन दोस्तों की दोस्ती भी छोड़ जाएगी। बहुत नादान हो जो जिंदगी पे नाज करते हो, तुम्हारा साथ एक दिन जिंदगी भी छोड़ जाएगी। वाकई आप कद्र करते हैं अच्छी शायरी की। आपने शायरी की कद्र की, वाकई मैं आपका कदरदान हो गया। आपने अच्छी शायरी की कद्र की, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी रहीम भाई, आपका तमाम लोगों का हुक्म है, हुक्म की तामील करता हूँ। फिर से 4 मिसरे आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं। गुड्डू भाई पढ़ दिया जाए।
समाज फरमाए कि हंसी चेहरे की पल पल की खुशी भी छोड़ जाएगी, तुम्हें इन दोस्तों की दोस्ती भी छोड़ जाएगी, तुम्हें इन दोस्तों की दोस्ती भी छोड़ जाएगी। बहुत नादान हो जो जिंदगी पे नाज करते हो, तुम्हारा साथ एक दिन जिंदगी भी छोड़ जाएगी, तुम्हारा साथ एक दिन जिंदगी भी छोड़ जाएगी, तुम्हारा साथ एक दिन जिंदगी भी छोड़ जाएगी। ना हवेली चाहता हूँ, ना हवेली चाहता हूँ, ना महल की है तमन्ना, ना हवेली चाहता हूँ, ना महल की है तमन्ना, जहाँ तेरा आशियाँ हो, जहाँ तेरा आशियाँ हो, वो दया रही बहुत है, जहाँ तेरा आशियाँ हो। रजब अली बतौर खास ये 4 मिसरे के ना हवे जी रासद भाई, बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत है। मैं चाहता हूं कि अपने इन बुजुर्गों के लिए एक मर्तबा तालियां बजा दें नौजवान। ना हवेली चाहता हूँ, ना महल की है तमन्ना, जहाँ तेरा आशियाँ हो, वो दया रही बहुत है, जहाँ तेरा आशियाँ हो, वो दया रही बहुत है। नहीं चाहिए ये दौलत, नहीं चाहिए ये शोहरत, नहीं चाहिए ये दौलत, नहीं चाहिए ये शोहरत, मेरी जिंदगी की खातिर, मेरी जिंदगी की खातिर तेरा प्यार ही बहुत है, मेरी जिंदगी नहीं चाहिए ये दौलत, नहीं चाहिए ये शोहरत, नहीं चाहिए ये दौलत, नहीं चाहिए ये शोहरत, मेरी जिंदगी की खातिर तेरा प्यार ही बहुत है, मेरी जिंदगी। आइए दोस्तों, बहुत अच्छा आपने सुना जी गुड्डू भाई, रात का आलम। अच्छा, एक मतला यहाँ से मैंने अभी बीच में कहा था, आपसे अर्ज़ किया था, ईद के हवाले से एक मतला आप सबकी खिदमत पेश करता हूँ बतौर समाअत फरमाएं। मतला यहाँ से बतौर ख़ास रियासत भाई, आप सब ने बहुत अच्छा सुना और वाकई मूड बन गया मेरा, कसम खुदा की। नहीं नहीं, आपने तो और अच्छा सुना है, आप लोग नहीं, आपने तो और अच्छा सुना है। ये सामने जो लोग बैठे हुए हैं, आप ही लोगों को देख करके तो मैं पढ़ रहा हूँ।
जी जी नहीं, ये बच्चों बशक्ल चाँद नजर आओ हो जाए, बशक्ल चाँद नजर आओ दीद हो जाए, बशक्ल चाँद नजर आओ दीद हो जाए, मैं तुमको देख लूं मेरी भी ईद हो जाए, मैं तुमको देख लूं। मतलब अच्छा लगा? अच्छा लगा आपको? आपने ईद का चाँद देखा? आपने ईद का चाँद देखा? अपने चाँद को देखा? पेश करता हूं मतलब बतौर खास, समाअत फरमाएं कि बशक्ल चाँद नजर आओ दीद हो जाए, बशक्ल चाँद नजर आओ दीद हो जाए, मैं तुमको देख लूं मेरी भी ईद हो जाए, मैं तुमको देख। और रियासत भाई प्रोग्राम काफ़ी देर से चल रहा था, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था और आपके इंतज़ार में एक शेर हो गया है, बतौर ख़ास समाअत फरमाएं कि बशक्ल चाँद नजर आओ दीद हो जाए, वो इंतजार था महफिल में जिनकी आमद का, वो इंतजार था महफिल में जिनकी आमद का, वो इंतजार था महफिल में जिनकी आमद का, वो आ गए है तो खुश आमदीद हो जाए, वो आ गए है तो खुश आमदीद हो जाए, मैं तुमको देख लूं मेरी। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। चलते चलते आखिर में एक मतला एक शेर, वो भी फरमाइश है मेरे मोहतरम वसीउल हसन साहब की, एक मतला एक शेर आखिर में पढ़ करके फिर वो आपकी मोहब्बतें आपकी दुआएं लेते हुए आपसे इजाज़त रुखसत पेश करता हूँ। मोहब्बतों से नवाजे मतला बतौर ख़ास पेश करता हूँ। गुड्डू भाई सबने अच्छा सुनाया। मेरे छोटे भाई नसीम साज पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं, बड़ी मोहब्बतें मिल रही इस वक्त, इन्होंने बहुत अच्छा कलाम सुनाया। इसके अलावा रजब अली ने निज़ामत की, अब्दुल्ला और इसके अलावा अरशद कमर, बहुत अच्छा तमाम लोगों ने सुनाया। सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, सबको दुआएं देते हुए गज़ल का एक मतलब आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ बतौर ख़ास। समाअत फरमाएं गुड्डू भाई। हाँ समझता हूँ, इतना तो पढ़ा लिखा हूँ, इरशाद मेरे मामू का नाम है। जी मतलब पढ़ता हूँ बतौर ख़ास। समाअत फरमाएं जी। आपके दादा का है, चलिए दादा तक पहुँचाइए, दादा तक पहुँचाइए, मतलब पेश करता हूँ। समाअत फरमाएं। इजाज़त है अब्दुल रहीम भाई, मतलब पेश करूँ? समाअत फरमाएं। रियासत भाई देखें माशताब। रात का आलम, क्या कहने, रात का आलम, कहाँ थे आप? नहीं, बहुत देर बाद आप आए हैं। नहीं, ये आवाज़ बता रही है कि बहुत कोई अच्छा सामे आया है महफिल में।
आप एक काम करें, उसके लिए एक मरतबा तालियां बजा दें। बहुत नहीं, आवाज़ से मैं चेहरा भले ना देख पाऊँ, लेकिन आवाज़ से तो पहचान ही जाता हूँ। पिछले 10-12 सालों का तजुर्बा है जी। जी मैं मतलब पेश करता हूँ बतौर समाज फरमाइए। रात का आलम दर्द जुदाई और मेरी तन्हाई है। अच्छा आप सुन करके बताएं, आप सुन करके बताएं। ये नहीं, ये बच्चे बहुत अच्छा सुन रहे हैं वाकई। रजब अली, अगर ये बच्चे हर जगह मुशायरे में जाने लगें और हर जगह अगर जाने लगें या अगर मोहब्बतों से नवाजने लगे, हर जगह पहुंचने लगे, तो कोई शायर, हिंदुस्तान का कोई भी शायर फ्लॉप हो ही नहीं सकता, मेरा दावा है। रात का आलम दर्द जुदाई और मेरी तन्हाई है। रात का आलम दर्द जुदाई और मेरी तन्हाई है। रे जाने वाले लौट के आजा, याद तेरी फिर आई है। जाने वाले लौट के अच्छा लगा मतलब जी, वाह अच्छा लगा सबने मोहब्बत जी। नहीं, मैंने तो शुरू में ही कहा, अब तुमने ध्यान नहीं दिया, तो अपने तमाम चाहने वालों को मैंने मोहब्बतों से नवाजा, दुआओं से नवाजा है। हारून, मतला अच्छा लगा तो पेश करता हूँ, इजाज़त है? आप चाहते हैं मतला दोबारा पढ़ दिया जाए? रात का आलम दर्द जुदाई और मेरी तन्हाई है। रात का आलम दर्द जुदाई और मेरी तन्हाई है। रे जाने वाले लौट के आजा, याद तेरी फिर आई है। जाने वाले लौट के आजा, याद तेरी फिर आई है। हारून, लेकिन एक बात और है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मर्तबे को जितनी जल्दी बढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, उतनी जल्दी गिरा भी देते हैं। मुझे पता है, इसलिए मैं आप सबकी मोहब्बतें, आप सबकी दुआएं दे जुदाई और मेरी तन्हाई है कि तर्क ताल्लुक करने वाले तुझको ये भी याद नहीं कि तर्क ताल्लुक करने वाले तुझको ये भी याद नहीं कि तर्क ताल्लुक करने वाले तुझको ये भी याद नहीं।
अरे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हमने कसम ये खाई है। साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अच्छा लगा? नौजवानों ये बताओ कि ये शेर कुछ काम का है? अगर काम का हो तो दोबारा पढ़ दिया जाए। रात का आलम दर्द जुदाई और मेरी तन्हाई है कि तर्क ताल्लुक करने वाले तुझको ये भी याद नहीं। तर्क ताल्लुक करने वाले तुझको ये भी याद नहीं। रे साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हमने कसम ये खाई है। जाने वाले लौट के आ जा, याद तेरी। मतलब भाई बस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने सुना। मैं चाहता हूँ एक मरतबा आप अपने लिए तालियां बजा लें, अपने लिए तालियां बजा लें। रात के सन्नाटे में क्या क्या धोखे खाए थे, रात के सन्नाटे में क्या क्या धोखे खाए थे, जब अपना ही दिल धड़का तब हम समझे वो आए थे। बहुत खूब। और दोस्तों एक बात मेरे ऐलान ये कर दूं, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। वसील हसन साहब को मुबारकबाद।